हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजाताज़ मैजिक पॉट। आजकल कुकू के समर वैकेशंस चल रहे हैं। चलिए आइए हम लोग का ये एक बेसिक रूटीन वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। गर्मी का टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके कुकिंग का जो भी काम है मैं मॉर्निंग आवर्स में निपटा लूँ, क्योंकि गर्मी में ना किचन में सच में खड़े रहना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी रहना तो पड़ता ही है, जो बेसिक काम है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ। देखिए अभी कुकू भी थोड़ी देर में उठ जाएगी। मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच ये सब मैं एक ही साथ बना लेती हूँ। इससे कुकू को भी काफ़ी सारा मैं टाइम दे पाती हूँ। स्क्रीन टाइम बच्चों का ना समर वैकेशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ढूंढ के रखूँ कि मैं उसके साथ कर पाऊँ। वैसे भी आपको टीवी तो बच्चों को देना ही पड़ता है। हाँ, मोबाइल में बिल्कुल नहीं देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना मैं मोबाइल से उसे दूर रख पाऊँ, लेकिन वही है कि कभी कभी देना पड़ता है। बहुत इमरजेंसी जब रहता है तब तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये भी एक रीज़न है कि एक तो गर्मी है तो किचन में बहुत देर मैं नहीं रहती हूँ, और कुकू को मैं टाइम दे पाती हूँ अगर मैं मॉर्निंग में अपना जो बेसिक जो काम है किचन का वो अगर करके रख दूँ तो। बाकी थोड़ा बहुत तो टीवी देखते ही हैं बच्चे। देखिए यहाँ मस्ती कर रही है मेरे साथ, एंजॉय कर रही है। बच्चे ना पूरा टाइम एंजॉय करने के लिए रेडी रहते हैं, हम ही हैं जो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी मैं खुद सोचती हूँ कि हम लोग खुद अपना मोबाइल छोड़ के अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें तो वो कभी डिमांड नहीं करते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए या हमें टीवी चाहिए। बट अगर हम खुद मोबाइल लेके बैठे हैं, हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं ना, तब बहुत वो ज़िद करती है कि नहीं मुझे भी टीवी देखना है या मुझे भी मोबाइल दो। तो ये स्क्रीन टाइम कम करने का ये एक है कि पेरेंट्स खुद अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें, तो इससे शायद बच्चों का स्क्रीन टाइम हम कम कर सकते हैं। आई नो बोलना बहुत इजी लग रहा है, करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। समर वैकेशंस में आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि स्क्रीन टाइम कितना बढ़ जाता है बच्चों का। कुकू भी देखती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखने देती हूँ मैं, देना ही पड़ता है कई बार, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके स्क्रीन टाइम में कम रखूँ उसका। और एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज ही मन में आ रहा था कि कुकू की ना एक आदत है, वो थोड़ा भी अगर तीखा रहे खाने में, जैसे मैं अगर एक मिर्ची का मैंने तड़का भी डाल दिया ना हल्का सा, तो भी वो बिल्कुल खाना वो खाती नहीं है। उसे बिल्कुल मैं बिना स्पाइसेस जो रहता है खाना, हाँ नॉर्मल ऐसे नमक वगैरह डाल देती हूँ वो खा लेती है, लेकिन तीखा बिल्कुल नहीं खा पाती है। तो ये चीज़ कभी कभी लगता है कि सही है ये आदत मैंने जो उसे डाली है, क्योंकि मैंने ही उसे बचपन से खिलाया नहीं है तीखा, तो इसलिए वो खाती नहीं है। तो कई बार ये सुनने में भी मिलता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत तीखा देना चाहिए। प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस में जो मैं देखती हूँ जो डॉक्टर्स लोग शेयर करते हैं उसमें भी देखती हूँ कि बच्चों को जितना हो सके आप शक्कर, नमक और तीखा इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रखेंगे उतना अच्छा है। बट फिर कई बार ये सब देखती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे खा लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से तीखा भी खाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से वो आदत लगाई गई है। तो वही मुझे कभी कभी गिल्ट फील होता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ। एज अ मदर ना बहुत ऐसी चीज़ें दिमाग में आती रहती है कि बच्चे का खाना सही तरीके से हो रहा है ना। वैसे तो ड्रम स्टिक हो गया, आलू हो गया अपना, प्याज, लहसुन, अदरक, बाकी गाजर, बीन्स, मटर, ये सारी मोस्टली वेजिटेबल्स में उसे दाल में बॉईल करके दे ही देती हूँ। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती है। जैसे सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना उस चीज़ का तेल मसाला डाल के, वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। और बॉइल्ड वेजिटेबल्स अगर मैं मैश करके दे दूँ वो आराम से खा लेती है।
थोड़ा सा घी या बटर ऐड कर देती हूँ तो वो बहुत अच्छे से उसे खा लेती है। अच्छा, बचपन में मैं खुद बिल्कुल तीखा नहीं खाती थी, बट कैसे धीरे धीरे टेस्ट बड्स चेंज हो गए और मैंने जो भी मतलब नॉर्मल खाना है वो खाना शुरू कर दिया। तो यही सोच के मैंने उसे तीखे की आदत कभी लगाई नहीं कि धीरे धीरे वो बड़ी होगी तो अपने आप उसका जो भी टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग वो खाना शुरू कर देगी। बट वही है कि जब सुनती हूँ कि बच्चों को थोड़ा बहुत तीखा खिलाना चाहिए तो क्वेश्चन आता है कि सही तो कर रही हूँ, कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, अब मैं देखिए थोड़ा सा अपना डाइनिंग टेबल सेटअप कर लूँगी। गर्मी का मौसम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर के अंदर जितना ज़्यादा हो सके मैं प्लांट्स रखूँ। कुकू भी है तो वो भी छोटी है तो वो कुछ प्लांट्स ख़राब ना कर दे, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे इंडोर प्लांट्स मैं घर में रखना प्रेफर करती हूँ। वैसे अगर कुकू को मना कर दूँ कि कोई प्लांट्स को हाथ नहीं लगाना है या मतलब तोड़ना नहीं है, उसके लीव्स नहीं तोड़ना है, तो वैसे काफ़ी केयरिंग है प्लांट्स को लेके, क्योंकि वो भी उसको मैं अपने साथ साथ जब भी मैं प्लांट केयर करती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो साथ में रहे, तो जो प्लांट का जो ग्रोथ है और ये सब चीज़ें वो भी एंजॉय करती है। देखिए, घर सजाना, छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर देना घर में, थोड़े बहुत प्लांट्स ऐड कर देना, ये सब बहुत मतलब मन खुश कर देता है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो जितना हो सके मैं अर्दन पॉट्स यूज़ करती हूँ। मार्केट में देखिए अब बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल अर्दन पॉट्स आ गए हैं, जग्स आ गए हैं, बॉटल्स आ गए हैं। इवन घर में भी मैं फ्रिज का पानी रखती तो हूँ इमरजेंसी के लिए, कभी ज़रूरत पड़ा, लेकिन मैं मटका ही यूज़ करती हूँ। स्पेशली गर्मी में तो यूज़ करती हूँ। और मैंने ना खुद ये चीज़ देखा है, जो TDS मीटर होता है ना, जो आजकल इसके साथ मिलता है हम लोगों को RO के साथ, वो खुद आप मटके के पानी में जब डालेंगे और चेक करेंगे ना मटके के पानी के साथ, उसका आपको TDS लेवल अलग मिलेगा और नॉर्मल RO का पानी या फ्रिज का पानी, इसका TDS लेवल आप लोगों को अलग मिलेगा। ये कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एक अलग ही सुकून देता है जब आप घर में रखेंगे ना ऐसी टाइप की चीज़ें, प्लांट्स रखेंगे, अर्दन पॉट्स रखेंगे, ये सब चीज़ों से एक अलग मतलब फ़ील आता है घर में, कोजीनेस, एक अलग ही कूल वाइब्स आते हैं। अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं कुछ फाइनल मोटर स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ ले रही हूँ। इसे मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।